रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन के फाइनल पार्ट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजीर आजम शरफुल मुल्क की गद्दारी का अंजाम क्या हुआ। मुसलमान हुक्मरानों ने सुल्तान की मदद करने से क्यों इनकार कर दिया और सुल्तान जलालुद्दीन का इंतकाल कैसे हुआ। इन सब सवालात के जवाबात को जानने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल डू इट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाजरीन, अल-मुल्कुल अशरफ ये बात जानता था कि सुल्तान जलालुद्दीन के इंतकाल के बाद मंगोलों को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए अल-मुल्कुल अशरफ ने सुल्तान जलालुद्दीन को एक खत में सुलह करने का पैगाम भेजा, जिसे सुल्तान ने कबूल कर लिया और शराइत के मुताबिक किलात पर अल-मुल्कुल अशरफ का कब्जा कबूल कर लिया। मजीरुद्दीन और तकीयुद्दीन, जो कि अल-मुल्कुल अशरफ के भाई थे, वो सुल्तान जलालुद्दीन की कैद में थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ सुल्तान जलालुद्दीन की ताकत को दिन ब दिन कम होते देखकर शमसुद्दीन अतलमश को उनके वज़रा और उमरा ने सुल्तान की मकबूजात पर कब्जा करने के लिए उकसाने की कोशिश की। साहिल सिंध पर सुल्तान का नायब जहां पहलवान उज़्बेक हुक्मरानी कर रहा था, वहां दिल्ली की अफवाज ने सुल्तान जलालुद्दीन की मकबूजात पर हमला करके पहलवान को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। वहां से निकलने के बाद उसने कश्मीर जाकर कदम जमाने की कोशिश की, मगर हिंदुस्तानी उमरा ने उसे कामयाब न होने दिया। आखिरकार उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और वो सुल्तान से मिलने ईरान रवाना हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन के उमरा और वज़रा में भी अब आसार बगावत नजर आने लगी थी, मगर वजीर आजम शरफुल मुल्क भी अल-मुल्कुल अशरफ और अलाउद्दीन के बाद को अपनी वफादारी की यकीन दहानी करवा चुका था। दूसरी तरफ मंगोलों के सरहदों के अंदर दाखिल होने की इतलात मौसूल हुई तो सुल्तान जलालुद्दीन तबरेज से मोकान की तरफ रवाना हुए और वहां से किला अरमिया में पहुंचे। सुल्तान के सिपाही मौसमी गर्मा गुजारने के लिए दूर दराज इलाकों का रुख कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें मुत्तहिद करने में कई महीने लग सकते थे। इसलिए सुल्तान ने अपने पड़ोसी मुस्लिम हुक्मरानों को फौजी मदद के लिए खतूत भेजे। इसके साथ ही उन्होंने दूर दराज किलों और शहरों में मौजूद अपनी बिखरी हुई फौज को मोकान में जमा होने के अहकामात जारी किए, मगर अब फौज में भी गद्दारी के आसार नुमायां हो रहे थे। बहुत से सिपाहियों ने सुल्तान जलालुद्दीन के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। मोकान शहर के बाहर एक मजबूत किला था, जिसे शेर कबूत कहा जाता था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उसके गिर्द पड़ाव डाल दिया और अपने कातिब अल-नस्वी को एक मंगोल कैदी के साथ किले में भेज दिया। सुल्तान जलालुद्दीन के साथ सिर्फ 1000 सिपाही मौजूद थे, जिन पर रात की तारीकी में अचानक मंगोलों के एक दस्ते ने हमला कर दिया। ऐसे में सुल्तान वहां से निकलने में कामयाब हुए, मगर मंगोलों ने सुल्तान का बहुत दूर तक ताक़ुब किया। बिलाखिर दरियाए उर्स के किनारे पर सुल्तान मंगोलों से बच निकलने में कामयाब हुए और वहां से महान चले गए। वहां के एक किले का हाकिम इज़्ज़ुद्दीन सुल्तान की इस दौरान मदद करता रहा। जब मौसम बहार करीब आया तो इज़्ज़ुद्दीन ने सुल्तान को इतला दी कि मंगोलों का लश्कर उनके ताक़ुब में निकल चुका है। इसके साथ ही इज़्ज़ुद्दीन ने सुल्तान को ईरान जाने का मशवरा दिया और ऐसे में सुल्तान ईरान की तरफ रवाना हो गए। वजीर आजम शरफुल मुल्क भी ईरान में मुकीम था। सुल्तान जलालुद्दीन की अचानक आमद की खबर सुनकर वजीर आजम घबरा गया और सुल्तान से गिड़गिड़ा कर मुआफिया मांगने लगा, तो सुल्तान ने उसे मुआफ कर दिया, मगर वो अब भी सुल्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा था। गुलामों के अफसर आला ने इसकी साजिशों को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया, जिससे सुल्तान ने गुस्से में आकर वजीर आजम को कत्ल करा दिया। जिसके बाद सुल्तान के कई उमरा उनका साथ छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ बहाउद्दीन मोहम्मद नामी एक अमीर ने तबरेज शहर पर कब्जा करके उनके सिपाहियों को शहर से निकाल दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने कातिबुन नस्वी को तुर्कमान कबाइल के लोगों को दावत जिहाद के लिए भेज दिया, जिससे कबाइल के बहुत से रजाकार सुल्तान के परचम के नीचे जमा हो गए। उसके बाद सुल्तान ने गीजा का रुख किया
जहां पिंदार नामी एक शख्स ने बगावत कर दी। सुल्तान ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान पर तीरों की बारिश कर दी। सुल्तान ने बेखौफ होकर उनका मुकाबला किया, जिससे वो डर कर भाग निकला। ऐसे में सुल्तान ने उसका ताक़ुब किया और पिंदार और दीगर बागियों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद उमरा और वुज़रा के उकसाने पर सुल्तान मंगोलों के खिलाफ जिहाद के लिए अल-मुल्कुल अशरफ से इमदाद तलब करने खिलात की तरफ रवाना हुए। अल-मुल्कुल अशरफ को जब सुल्तान की आमद की खबर हुई तो वहां से दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान ने खिलात पहुंचकर अपने एक सफारती वफ्द को दमिश्क भेज दिया, मगर अल-मुल्कुल अशरफ वहां से मिस्र जा चुका था और सुल्तान को बज़रिए खत ये पैगाम भेजता रहा कि वो मिस्र में जिहाद के लिए लश्कर तैयार करके अनकरीब वापस आ जाएगा। इसके बाद सुल्तान और उनके उमरा ने ये फैसला किया कि अल-मुल्कुल अशरफ के भाई अल-मुल्कुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन गाज़ी से मदद तलब की जाए। सुल्तान ने इस मकसद के लिए अपने कातिबुन नस्फी को सफीर बनाकर भेज दिया, मगर शहाबुद्दीन सुल्तान की मदद करने पर रजामंद नहीं था। तो ऐसे में सुल्तान जलालुद्दीन खिलात में पड़ाव डाले हुए थे और मंगोलों का एक लश्कर उनके ताक़ुब में दरियाए बरकिर्ती उबूर कर चुका था, जबकि दूसरी फौज मरागा पर कब्जा कर चुकी थी। नाज़रीन, मंगोलों का लश्कर अब सुल्तान जलालुद्दीन के पड़ाव के करीब आ रहा था कि सुल्तान ने उन पर घात लगाकर हमला करने की हिकमत अमली तय की और अमीर अतर खान को हुक्म दिया कि वो 4000 सिपाहियों का लश्कर लेकर मंगोलों पर हमला करे और बाद में पसपा होकर इस मकाम तक आ जाए जहां बाकी सिपाही घात में बैठे होंगे। लेकिन अतर खान ने पड़ाव से कुछ मील दूर तक का जायजा लिया और मंगोलों के आसार ना पाकर लौट आया। उसने सुल्तान को मुतमईन करने के लिए बताया कि मंगोल मुलाज़किर्द की तरफ मुड़ चुके हैं। अतर खान की इस गलत खबर की वजह से सुल्तान और उनके बाकी सिपाही किसी फौरी हमले से बेफिक्र हो चुके थे। मंगोलों की इस फौज ने रात की तारीकी में सुल्तान की खैमा गाह को घेर लिया और ख्वारिज़मी पड़ाव के चारों तरफ फैल गए, मगर सुल्तान के लश्कर का एक सरदार और खान अपनी कुछ फौज के साथ पीछे रह गया। उसे मंगोलों की नकलो हरकत की खबर हुई तो उसने फौरन सिपाहियों को तैयार करके मंगोलों पर हमला कर दिया और उन्हें फरार होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान सुल्तान की खैमा गांव में हलचल सी मच गई और सुल्तान इस हमले से बेखबर होकर सो रहे थे और खान ने सुल्तान को जगाकर सारा वाकया सुना दिया और कहा कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला आवर हो सकता है, इसलिए सुल्तान ने वहां से कूच करना जरूरी समझा। सुल्तान के वहां से रवाना होने के साथ ही मंगोलों ने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने इस मौका पर फौज की कमान और खान के हवाले कर दी और उन्हें मंगोलों से डटकर मुकाबला करने की ताकीद की। सुल्तान खुद चंद सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ चले गए, मगर मंगोलों ने उनका ताक़ुब जारी रखा और खान किसी तरह मंगोलों से बचकर अस्फहान पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर सुल्तान की मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। सुल्तान किसी तरह मंगोलों से बच तो गए, मगर वो फौज से बिल्कुल महरूम हो चुके थे। उनके साथ सिर्फ चंद सिपाही मौजूद थे। नाज़रीन, सुल्तान ने अपने उन सिपाहियों के साथ आमद शहर का रुख किया जहां के हाकिम ने चंद रोज कबल उन्हें दावतनामा भेजा था। सुल्तान की हालत देखकर उस हाकिम ने उनके लिए शहर के दरवाजे तक न खोले और उन पर पत्थर बरसाकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वहां से कुछ दूर जाने पर सुल्तान जलालुद्दीन को उनकी फौज के 100 घुड़सवार मिल गए, जिनके साथ सुल्तान ने मिलकर मियां फारकीन का रुख किया, जो शहाबुद्दीन अल-मुल्कुल मुज़फ़्फ़र का इलाका था। वहां पहुंचकर सुल्तान ने एक गांव में पड़ाव डाला। इसी दौरान सुल्तान का अमीर अतर खान वहां से फरार होकर मियां फारकीन अल-मुल्कुल मुज़फ़्फ़र के पास जा पहुंचा, मगर अल-मुल्कुल मुज़फ़्फ़र ने उसे कैद खाने में डाल दिया।
कुछ अरसा बाद अलमुल्कुल कामिल ने अतर खान को अपने पास तलब किया और उन्हीं की कैद में अमीर अतर खान एक दिन छत से गिरकर हलाक हो गया। नाजरीन, सुल्तान जलालुद्दीन और उनके सिपाही गांव में पड़ाव डाले हुए थे कि मंगोलों को उनकी वहां मौजूदगी की इतला मिल गई और उन्होंने अचानक सुल्तान की खैमागाह पर हमला कर दिया। सुल्तान अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हुए, मगर उनके बहुत से सिपाही शहीद हो गए और उन सिपाहियों में से एक ने अपनी जान बचाने के लिए मंगोलों को सुल्तान जलालुद्दीन के दूसरी जानिब निकल जाने के बारे में आगाह कर दिया। सुल्तान बमुश्किल मंगोलों से बच निकले, मगर रास्ते में आने वाले डाकुओं से झड़प के दौरान उनके बाकी बचने वाले दोनों सिपाही भी शहीद हो गए और सुल्तान जलालुद्दीन बिल्कुल अकेले रह गए और दूसरी तरफ मंगोल उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। नाजरीन, उन मंगोलों की तादाद 15 थी। सुल्तान ने उनमें से 2 मंगोलों को मार दिया और बाकी 13 मंगोल ये मंजर देखकर खौफजदा होकर वापस लौट गए। ऐसे में सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और आगे की तरफ निकल गए। तारीख में इस वाक़े के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के बारे में कोई और मालूमात मौजूद नहीं है, जबकि सुल्तान के इंतकाल के हवाले से मौरखीन ये लिखते हैं कि किसी किर्द कौम के बाशिंदे ने सुल्तान से अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए उन्हें मार दिया और कुछ का कहना है कि किर्द कौम के लुटेरों ने सुल्तान से उनका कीमती सामान छीनने की गर्ज से उन्हें मार दिया। नाजरीन, सुल्तान के हलाक होने की खबरें उस वक्त फैली जब आमद शहर में कुर्दिस्तान के कुछ मशकूक लोग पकड़े गए। उनसे निहायत बेश कीमत असला और लिबास बरामद हुआ। सरकारी अफसरान ने जब तफ्तीश की तो सुल्तान जलालुद्दीन के कुछ साबका गुलामों में से एक ने उसकी शिनाख्त की और बताया कि यह सुल्तान जलालुद्दीन के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। इस इंकिशाफ के बाद उन कैदियों से पूछा गया तो उन्होंने यह सारा वाकया बयान किया, जिसके बाद अहमद के हुक्मरान अल-मुल्कुल मसूद ने उन कैदियों को कत्ल कर दिया और अहमद में एक कब्र तैयार की गई जहां सुल्तान जलालुद्दीन को दफन कर दिया गया। अल-मुल्कुल मुज़फ़्फ़र ने भी वो कीमती लिबास और असला मंगवा कर सुल्तान के कई अफसरान, जिनमें अतर खान भी शामिल था, उनसे तस्दीक करवाई, जिसके बाद सुल्तान की एक कब्र खिलात में तैयार की गई और उन्हें वहां दफनाया गया। इस तरह सुल्तान की 2 कब्रें बन गईं। नाज़रीन, मौरख़ हाफिज़ ज़हबी के मुताबिक सुल्तान की शहादत का वाक़या शवाल 628 हिजरी अगस्त 1231 ईस्वी में पेश आया, मगर वो लोग जो अहमद और मियाँ फारकिन के सफर के आखिर तक सुल्तान के साथ थे, सुल्तान की शहादत के इस वाक़े से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि सुल्तान ने अपना कीमती लिबास और असला अपने सलाहदार के हवाले कर दिया था और खुद दरवेशाना लिबास पहनकर किसी नामालूम जगह की तरफ रवाना हो गए। इस बात की तहकीक सुल्तान के मौरख़ अल-नसफी ने भी की है, जिसकी बिना पर यह भी कहा जा सकता है कि जो आदमी किर्दियों के हाथों कत्ल हुआ वो सुल्तान जलालुद्दीन नहीं बल्कि उनका सलाहदार था। सुल्तान के इंतकाल के 2 साल बाद 1233 ईस्वी में उनकी दादी तरकान खातून, जो कि मंगोलों के पास कैद थी, उनका भी इंतकाल हो चुका था और उसके साथ ही सल्तनत ख्वारिज़्म का खात्मा हो गया। तो इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन पर मबनी यह सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्वीट मैक्स की जानिब से पेश की गई ये सीरीज पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट करके जरूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।